यासूब अब्बास साहब हमारे साथ हैं। सर, बनारस का हाल आपको पता है, ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे हुई, उसमें शिवलिंग है ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो फव्वारा है। तो थोड़ा सा अगर बता पाए कि क्या मस्जिदों में फव्वारे का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, मस्जिदों में वजू के लिए हौज होता है और हौज के बीच में फव्वारा होता है और जिसके अंदर से पानी का आवागमन रहता है, ताकि क्योंकि कसरत से लोग उसमें वजू करते हैं, लिहाजा फव्वारे से जो है वो पानी निकल के उसको साफ करता रहता है और पानी जो वहाँ के ऊपर जो काई वगैरह जमा होती है वो काई को हटाने का काम करता रहता है और ज्यादातर मस्जिदों के अंदर फव्वारे हैं। अच्छा, आज हम लखनऊ में कई मस्जिदों में गए, वहां हमने देखा कहीं फव्वारा हमें नजर नहीं आया। देखिए, क्या होता है कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, क्योंकि अब हौज का कल्चर खत्म हो गया है, अब जल्दी आपको मस्जिदों में हौज भी नहीं मिलेगा। जो पुरानी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता था और उसके अलावा बीच में फव्वारा होता था। आप पुरानी मस्जिदों में जाइए, पुरानी मस्जिदों के अंदर भी आपको फव्वारा मिलेगा और एक फव्वारा नहीं है, कई तीन फव्वारे लगे होते हैं, बीच में एक बड़ा फव्वारा है, दाहिने बाएं छोटे फव्वारे हैं। इस तरीके से फव्वारे को शिवलिंग कह देना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और कोर्ट को अपना काम करने दें, अदालत अपना काम करे, आवाम अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। ये तो सब पूरी तरीके से एकदम से कि साहब वो शिवलिंग मिल गया है और साहब वही शिवलिंग है, तो इस तरीके की बातें एक सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है। अच्छा, इस पर बिल्कुल संयम बरतना चाहिए, लेकिन सर एक चीज बताइए कि वहां पर जो नंदी का मुख है, जिसे साक्ष्य बताया जा रहा है और कई जो सर्वे की टीम थी, वो जो जिन्होंने वीडियोग्राफी की, उनका भी कहना है कि हमने दीवारों पर कलाकृतियां देखी, हमने कमल का फूल देखा, मलबा है वहां पर, बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, तहखाने में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कोर्ट में, वो तब सारी चीजें सामने आ पाएंगी। लेकिन मोटा मोटा जो सामने आया, दीवार पर सनातन हिंदू परंपराओं से जुड़े हुए चिन्ह वहां देखे, स्वास्तिक देखे हैं और शिवलिंग का ये दावा। तो अब इन चीजों को मिलाकर देखें तो एक तस्वीर बनती है कि, और जो ज्ञानव्यापी जहां पर है, तो एक तस्वीर ये बनती है कि उसी का हिस्सा है और यहाँ पर वो शिवलिंग हो सकती है। देखिए, आप हिंदुस्तान के पुराने दस्तावेज उठा के देखिए तो हमारे दस्तावेज पर्शियन में होते थे, फारसी में होते थे। तो ये कह दें कि हिंदुस्तान किसी दूसरे मुल्क का हिस्सा है, हिंदुस्तान किसी दूसरे मुल्क का, यहाँ के ऊपर मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ चित्रकारी, कल्चर का असर होता है। तो वो कल्चर यहाँ भी है, वहाँ भी है। आप देखिए मुगल बादशाहों का कल्चर, आप देखें अवध का कल्चर, आप देखें निजाम का कल्चर, आप देखें और दूसरे राजा महाराजाओं के कल्चर। तो जो कल्चर होता है मुल्कों का, तो टर्किश कल्चर है, ईरानी कल्चर है, तो उस कल्चर का इबादत गाहों के ऊपर असर होता है। और अगर से कहीं के ऊपर कमल बना हुआ है, कहीं के ऊपर मीनाकारी हुई है, तो ये कह देना कि ये मंदिर ही है, मेरे ख्याल से ये कोई बेकार का मुद्दा है, बेकार की बहस है। और इस वक्त जरूरत है मुल्क को बनाने की। इस वक्त मंदिर मस्जिद में मुल्क को झोंकने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद के मसले के ऊपर सबने देख लिया मुल्क को क्या मिला। कितनी मंदिरें ऐसी हैं जहाँ के ऊपर कोई घंटा बजाने वाला नहीं है, जब वहां जाके लोग घंटा बजाते हैं कितने मंदिर में। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ कोई अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं है। लेकिन वहां पे जो हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो आदि विश्वेश्वर नाथ एक बड़ी पीठ है, जो शिवालय है उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान बनारस का भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहां का भी मसला ये है कि जैसे राम की जन्मभूमि है, वो कृष्ण की जन्मभूमि हो और बड़ी आस्था लोगों के प्रति, एक बड़ी आबादी उन्हें मानती है। तो इन दोनों पर विवाद नहीं होना चाहिए। जो अगर पुराने समय में अगर इनको कब्जा करके ये चीजें बनाई गई है, तो अब समय आ गया है कि अब इन चीजों को सुधारा जाए। देखिए, आप किस सुधारने की बात कर रहे हैं? आप भाई को भाई से तोड़ने की बात करें। वहाँ पर क्या दिक्कत है? वहाँ पे नमाज भी होती है, वहाँ पे पूजा भी होती है। नमाजियों को पूजा करने वालों से तकलीफ है, न पूजा करने वालों को नमाज से तकलीफ है। मैंने बनारस में जाके देखा और मैंने बहुत करीब से देखा है, वहाँ के तो मुझे किसी हिंदू को मुसलमान से तकलीफ नहीं हुई। सब वहीं के लोग कोर्ट गए हैं। नहीं, वहीं के लोग जो कोर्ट गए, बाकायदा उनको कोर्ट भेजा गया, हर शख्स खड़ा होकर कोर्ट चला जाए। मोदी जी तो सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, ये तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, बाकायदा बुला कर पूछना चाहिए और अदालत को देखना चाहिए कि इस तरीके की बातें, और जो खड़ा हो जाए और जाके PIL दाखिल कर दे और जो खड़ा हो जाए वो अदालत के अंदर खड़ा होके कहते साहब इसके अंदर ये है, आपका घर खुदवा दे साहब, आपके घर के नीचे ये है, आपके बिल्डिंग के नीचे ये है, आपके बाग के नीचे ये है। ये सब बेकार की बातें हैं। इस वक्त जरूरत है मुल्क को बनाने की, इस वक्त जरूरत है मुल्क के डेवलपमेंट की, इस वक्त जरूरत है मुल्क के एजुकेशन की, इस वक्त जरूरत है हेल्थ सेक्टर पर काम करने की। इस वक्त मुल्क को बनाए, मुल्क को बांटे ना। ये गंदी राजनीति हिंदू और मुसलमान की बहुत हो चुकी है।
अच्छा, कोर्ट पे आप बता रहे हैं कोर्ट की कार्रवाई का सम्मान करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कोर्ट का फैसला अगर आता है, इन्हें माना जाता है कि ये हिंदू आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ ये चिन्ह है या मूर्ति है, उस वक्त आपका क्या रुख रहेगा? क्योंकि अब एक मांग और जोर पकड़ने लगी है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है अब उसे वापस लिया जाना चाहिए। देखिए 1991 का वर्शिप एक्ट जो है और उसके अंदर एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद यथा स्थिति सबकी बरकरार नहीं, पूरा एक्ट मेरे पास मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन उसी की मांग चल रही है कि मेजोरिटी में गवर्नमेंट है तो उसे वापस ले ले, क्योंकि जनता का दबाव है, जनता की मांग है, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। कौन सी जनता मांग कर रही है? किस जनता की बात कर रहे हैं? टीवी पर 4 लोग बैठ के बहस कर रहे हैं, इसे आप जनता कहते हैं? टीवी पर 4 आदमी बैठ के 5वां आदमी नहीं है। आज जनता चाहती है कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो, आज जनता चाहती है अमन और सुकून हो, आज जनता चाहती है कि हमें सस्ता राशन मिले, आज जनता चाहती है हमें सस्ती गैस मिले, आज जनता चाहती है कि अच्छी बेहतर हेल्थ सेक्टर पे काम हो। आज उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से हमारे यहाँ हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जगह जगह जाके छापे मार रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनता पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक इस वक्त इसमें उलझना मत नहीं चाहती है, आवाम को इसमें मत फंसाइए मंदिर मस्जिद में, इसलिए कि मुल्क जब टूट जाएगा तो मुल्क को तोड़ना अच्छी चीज नहीं है। वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कल मुल्क को तोड़ा था। और मैं देखिए औरंगजेब की भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। कुछ लोग औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का सख्ती से विरोध करता हूँ, क्योंकि औरंगजेब वही है जिसने काजी नूरुल्लाह शुस्त्री शहीद सालिस की गुद्दी से दबाने की चुआई थी, आगरा में जिनका मदार है, दयाल बाग में। तो मैं औरंगजेब की भी मदम्मत करता हूँ, मैं बाबर की भी मदम्मत करता हूँ, मैं मुगल बादशाहों की तरह से तारीफ नहीं करता हूँ। ओवैसी के बयान से सहमत है आप? वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने दे दी, अब क्या हर मस्जिद में देते रहेंगे? देखिए ओवैसी क्या बयान दे रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पॉलिटिकल आदमी है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत राय अब्बास क्या ये चाहते हैं, क्या इस बात से सहमत है कि जो कानून के दायरे में रह के बातचीत चल रही है उसे क्या आपसी सहमति से हल करने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है? इस तरह की चीजें देखिए आपसी सहमति बहुत बड़ी चीज होती है, हर मसला टेबल पर बैठ के इस तरह की पहल लिहाजा ओवैसी का जो बयान है, मैं ओवैसी के बयान की भी मदम्मत करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कलवी तकरीर करना अच्छी चीज नहीं। आप एक हेट स्पीच कर दें, गर्मजोशी से तकरीर कर दें, जिससे इख्तिलाफ हमारी तकरीर के बाद कत्ल खून हो जाए, जिस माँ की गोद उजड़ जाएगी, जिस औरत का सुहाग, बातें इस दिशा में जा रही है, क्या जिस औरत देश का सुहाग बिगड़े, क्या इस दिशा में बातें जा रही है? बिल्कुल इस दिशा में बातें जा रही हैं। जिस औरत का सुहाग उजड़ गया, जिस औरत की गोद उजड़ गई, उसको दुनिया की झोली में हर खुशी ला के डाल दीजिए, क्या उसका सुहाग वापस कर सकते हैं? क्या उसकी औलाद वापस कर सकते हैं? मतलब ये चीजें रुकनी चाहिए, नहीं तो सौहार्द बिगड़ सकता है। बिल्कुल आपसी भाईचारा बिगड़ सकता है। लेकिन ये बिगाड़ेगा कौन सा? देखिए जो लोग बिगाड़े, सरकार को उनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। ये सरकार को देखना है कि कौन लोग बिगाड़। हमारे पास LIU है, इंटेलिजेंस है, IB है, CBI है, RA है, हमारी दूसरी एजेंसीज हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कुछ दिनों अंदर योगी सरकार कहती है कि हम कहीं कोई ऐसी अड़चन नहीं आने देंगे, जुडिशरी प्रोसेस है वो चलेगी, जो आदेश होगा उसे माना जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने अच्छे काम किए। योगी सरकार ने 19-21वीं के जुलूस जो मुहर्रम रमजान के निकलवाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से निकलवाए। फिर अलविदा की नमाज हुई, फिर ईद की नमाज हुई, अच्छे उन्होंने काम किए। तो लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत तौर पे जानना ये चाहता हूँ, क्या मौलाना यासूब अब्बास इस मामले में कोई पहल करेंगे कि ज्ञान व्यापी का मसला आपसी बातचीत से हल सके? जो भी बातचीत हो वो दोनों पक्षों के बीच हो, कोर्ट से करो, क्या इस तरह की कोई पहल आप करेंगे या ऐसी होनी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? देखिए इंडिविजुअल मौलाना यासूब अब्बास नहीं, बल्कि ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड इस इशू के ऊपर अभी एक हम बैठक करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की। 24 तारीख को दिन में 12 बजे हमारी बैठक होगी सुल्तानुल मदारिस से। 24 मई को 12 बजे सुल्तानुल मदारिस में बैठक है। AIMPL नहीं, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की बैठक है और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए कि मैं अभी कोई व्यक्तिगत बयान दे दूं, ये मेरा व्यक्तिगत बयान होगा, लिहाजा बाकायदा हम उस दिन बैठक करेंगे और बैठक करके हम तय करेंगे। तो उसमें आपकी ओर से क्या ऐसी चीजें रखी जाएंगी बैठक में? बिल्कुल रखी जा सकती है, अगर मामला है तो बिल्कुल रखी जा सकती है, क्योंकि हम मुल्क के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे, हम भाई को भाई से जुदा नहीं होने देंगे। इसलिए कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से बहुत बांटा गया है। तो क्या केवल ज्ञान व्यापी इसके दायरे में रहेगी या फिर जो मथुरा का मसला है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए फिर सारे मसाइल होंगे उसके अंदर। जो हमारा एजेंडा है उसके अंदर हमने सारी इबादत गाहों का तस्करा, सारी इबादत गाहों की चर्चा होगी।
वहां पर क्या इस बैठक के बाद नतीजा ऐसे निकल सकता है कि मुस्लिम समाज सहृदयता दिखाते हुए इन चीजों की वापसी करने का कोई प्रस्ताव हिंदू भाइयों को? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की भी इसके अंदर अहम भूमिका होगी, इसके अंदर मुस्लिम मजलिस की भी अहम भूमिका होगी, इसके अंदर देखा जाएगा इसके अंदर भी क्या होता है। अभी तो कबल वक्त है, अभी इंतजार कीजिए। इसलिए कि मैं कोई बात कह दूं तो ये कबल वक्त होगी, लिहाजा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में।